हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के माध्यम से आपके अपने चैनल सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 17 अक्टूबर 2023। क्या है आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर? चलिए शुरू करते हैं और एक एक न्यूज़ को बड़े ही अच्छे से पढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। आज की पहली न्यूज़ है पंजाब राज्य से। क्या है न्यूज़? आइए ध्यान से देखते हैं। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। यानी आज की पहली न्यूज़ अवार्ड्स एंड ऑनर से है। तो पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवापिंड सरदारा गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से नवाजा गया है। और ये 5 बहनों ने मिलकर किया, यानी 5 बहनों ने मिलकर के इस सम्मान को दिलाने में सबसे अहम योगदान दिया है। तो याद रखिएगा आप लोग, 2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। और इसके अलावा अब यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन है। तो आप जानते ही हो कि मैं आपको खूब सारे पॉइंट्स को रिवीजन कराता हूं। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं रिवीजन पॉइंट की तरफ और देखते हैं रिवीजन पॉइंट में मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड लिए हैं। पहला अवार्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अवार्ड है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे दिया गया। तो ये तमिल राइटर हैं जिनका नाम है शिवा शंकरी और इनको शर्वा वामशम बुक के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए। तमिल के राइटर हैं शिवा शंकरी। उसके बाद है गवर्नर ऑफ द ईयर बाई सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। ये किसको दिया गया? तो नन अदर देन हमारे आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि हमारे आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। ये दोनों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए और उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लिए होंगे। बढ़ते कुछ और अवार्ड देखते हैं। तो अगला अवार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 32वें नंबर का व्यास सम्मान 2022 के लिए, जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया पागल खाना के लिए। यानी इनकी जो कृति है उसका नाम है पागल खाना। फिर है प्रित्जर प्राइज 2023, ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। फिर है पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। और उसके बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया। मीराबाई चानू को आप जानते हैं ना, किस एक खेल से जुड़ी हुई है? चलिए मैं बता देता हूँ। ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, एक बार फिर से पूरी न्यूज़ को आप कवर कर लीजिए, आपको कोई डाउट ना रहे। तो हम लोगों ने पढ़ा पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला। और उसके बाद कुछ पुरस्कार पढ़े, जैसे सरस्वती सम्मान तमिल राइटर शिवा शंकरी को मिला, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार शक्तिकांत दास को मिला, और 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। प्रित्जर पुरस्कार 2023 के लिए डेविड चिपरफील्ड को मिला। पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 विनोद कुमार शुक्ला को मिला। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मीराबाई चानू को मिला। कैसा लगा आपको रिवीजन? अगर आपको रिवीजन अच्छा लगा है ना, तो लाइक बटन पर प्रेस करते जाइए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकरण का अनावरण कर दिया गया है। तो झारखंड के रांची के धुरवा में प्रोजेक्ट भवन में एक जीवंत समारोह में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकरण का अनावरण किया है। और ये शुभंकर क्या है? जूही, जो कि बेतला नेशनल पार्क में प्यारे हाथी के रूप में जाने जाते हैं। और इस अवसर पर FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन भी शामिल रहे। इन सभी लोगों ने मिलकर के महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का अनावरण किया है। और शुभंकरण क्या है? जूही।
उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन साहब। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जूही के बारे में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो शुभंकर जूही, जिसको झारखंड की समृद्ध विरासत का प्रतीक माना जाता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो हाथी हैं इनसे प्रेरणा लेता है जूही। ठीक है, और ये झारखंड की समृद्ध वन्यजीव विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका अनावरण किया गया है। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइस, बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और आज की अगली न्यूज़ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे से। आज देखिए, मैं आपको डे बहुत सारे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप सब लोग जो मैं रिवीजन कराता हूँ, जैसे कि कल मैंने जो डे पढ़ाए थे उनका जो मैंने रिवीजन कराया था, आज मैं वो रिवीजन नहीं कराऊंगा। आप कमेंट कॉलम में जाएंगे और जनवरी के जितने भी डे आपको याद आ रहे हैं उन सारे डे को आप कमेंट कॉलम में लिखेंगे। और हाँ, किया ज़रूर करें। आप सुन लेते हैं लेकिन काम को पूरा करते नहीं हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि काम को करेंगे तो इसमें आपके ही फ़ायदे हैं। आपको बहुत सारे रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ों को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की भूमिकाओं को पहचानने के लिए मनाया जाता है। 2016 से इस दिन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। आपने पिछले क्वेश्चन में जब पढ़ा था, पंजाब के किसी एक क्षेत्र को पर्यटन पुरस्कार मिला था, आप पढ़ के आए हो, तो वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया कि पर्यटन मंत्री कौन है। तो पहला क्वेश्चन तो है पर्यटन मंत्रालय में कौन मंत्री है इस टाइम। दूसरा क्वेश्चन है, ये बताइए कि ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान समय में कौन है, कृषि मंत्री कौन है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का इंतजार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करो। आप चीज़ों को सर्च करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ याद बना रहेगा, वरना आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ फिर से एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड से है। आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी जयंती के रूप में एक दिन को मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस 2023। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन को विशेष रूप से भारत के पूर्व राष्ट्रपति, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और ये हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे थे, आपको पता ही है। ठीक है, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। विंग्स ऑफ फायर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसके अलावा भारत में जितनी बड़ी बड़ी मिसाइलों की देन है, अग्नि मिसाइल हो गई, त्रिशूल हो गई, ये सारी APJ अब्दुल कलाम की ही देन है। तो इस वजह से APJ अब्दुल कलाम बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। बढ़ते हैं फिलहाल और देखते हैं इस दिन की थीम क्या रही है। तो इस वर्ष की थीम क्या रही है? 2023 के लिए वर्ल्ड स्टूडेंट डे की थीम रही है। बहुत ही अच्छी लाइन थीम रही है, इनके जीवन से ही जुड़ी हुई ये लाइन है। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल वर्ल्ड स्टूडेंट डे इन 2023 विल फोकस ऑन द टॉपिक फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास तय किया जाना। बहुत अच्छी लाइन है, आप सभी स्टूडेंट्स को इस लाइन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत सारी असफलताएं जीवन में मिलती हैं, आगे मिलेंगी भी। उन सारी असफलताओं को साथ में लेकर के चलना है, और असफलताओं से जो जीवन में पार पाता है वही तो अच्छा मनुष्य माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग असफलताओं से कभी घबराया मत करो, चीज़ों का डटकर सामना करो, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यही सिखाता है ये दिन, और यही सिखाती है ये थीम, और यही सिखाता है APJ अब्दुल कलाम का जीवन। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मेरा पढ़ाया भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज बहुत सारे डे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया भी था। अगला डे विश्व खाद्य दिवस 2023, जो हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे भुखमरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है।
विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य ही यही है कि दुनिया को भुखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना। आप देख ही रहे हो, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आई थी भी 2-3 दिन पहले, मैंने आपको पढ़ाया भी था। भारत की रैंकिंग उसमें कितनी बुरी थी, 111 नंबर पर भारत था। पिछले साल से इस बार 4 स्थान गिरा भी था भारत, है ना। तो भुखमरी हर एक देश में बढ़ती ही जा रही है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, रोजगार कम है, वहाँ पर तो ज़्यादा भुखमरी है ना। तो बस वही दिन को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। अच्छा, बात करें इस साल की थीम क्या रही है, तो इस साल की थीम रही है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। ठीक है, इस थीम का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका और हमारे भोजन की नींव के रूप में पानी को उजागर करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर मुझे एक संगठन भी याद आ रहा है जो भोजन को लेकर ही काम करता है, जो कि है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाओ के रूप में उसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में पड़ता है। अब जरा कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। 19 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम भी दिया गया है। और इस अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय, अमेरिकी समेत अन्य देशों के लोग भी शामिल हुए। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान निर्माता है भीमराव अम्बेडकर, जिनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी माना जाता था, आपको पता ही होगा। और हमारे संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में एक आंसर करिए, ये बताइए भारतीय संविधान के किस एक अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, कमेंट कॉलम में जाइए और आंसर करिए। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो आप क्या जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया में स्थित है। कितनी ऊंची है ये? चलिए कमेंट कॉलम में जाइए और आंसर करिए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट डे से है। मैंने बोला था आपसे कि आज खूब सारे डेज हम पढ़ने वाले हैं, तो उसी में अगला डे है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। एनेस्थीसिया होता क्या है, अब आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा। तो याद रखिए, छोटी या बड़ी सर्जरी जब करी जाती है तो उस दौरान बेहोश किया जाता है। तो बस उसी बेहोश करने का एक प्रकार का एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके जरिए मरीज को बेहोश किया जाता है। तो उसी को लेकर के हर साल 16 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है। आप पढ़ भी सकते हैं, मेडिकल भाषा में इसे समझें तो ये सर्जरी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया दिवस हर साल इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों को इसके महत्व और जागरूकता के बारे में बताया जाए। ठीक है, आप जान गए ना वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे क्या होता है। अच्छा, इस डे की थीम क्या रही है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसकी थीम रही है एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल। यह थीम कैंसर के उपचार में एनेस्थीसिया की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और ये कैंसर के इलाज को बढ़ाने के लिए एनेस्थीसिया सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास भी करता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगी इसकी थीम भी और ये डे भी, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एग्ज़ाम के लेवल का पैटर्न पिछले 2-3 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप अगर आज एसएससी की परीक्षा देने जाएंगे, इवन आप छोटा से छोटा एग्ज़ाम भी देने जाएंगे जिसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसमें देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आपको पूरी करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, सक्सेस विद बीएससी टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर जा कर के जुड़ जाइए और वहाँ से डेली पीडीएफ उठाइए। सबसे पहले तो इस क्लास को देखिए। जितने भी लोग ये करते हो ना कि पीडीएफ उठा ली, क्लास नहीं देखी, पीडीएफ पढ़ ली, पीडीएफ पढ़ के कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी पीडीएफ मोबाइल में इकट्ठा हो जाती हैं, पीडीएफ से ही पढ़ाई हो जाती, तो लोग क्यों क्लास देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप पूरी क्लास देखिए और क्लास जब पूरी हो जाए आपकी तो आप पीडीएफ उठाइए और पीडीएफ उठा करके पूरी की पूरी पीडीएफ में एक एक चीज़ लिख दी जाती है और उसको जा करके एक एक चीज़ को पढ़िए। ठीक है, ये काम जब आप करेंगे तो आपकी करंट अफेयर हर प्रकार से तैयार हो जाएगी। यानी आपने ऊपर से भी देख लिया और आपने डीप में जाकर भी पढ़ लिया। इससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और तब आप सक्सेस विद बीएससी को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ये काम जरूर करें। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जीआई टैग से, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
गोवा के काजू, जिसे कर्नेल के नाम से जाना जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग दर्शाता है कि गोवा के काजू में उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण अद्वितीय विशेषताएं और गुण हैं। ठीक है गाइस, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा काजू को गोवा में लाया गया था। तब से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान भी देता है। ठीक है, गोवा में किसकी सरकार है आप जानते हैं? प्रमोद सावंत की सरकार है क्या? अच्छा है अगर तो कमेंट कॉलम में यस टाइप करें अभी अभी तुरंत। ठीक है, और अगर नहीं है तो कौन है, जाइए कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अब बात करते हैं जीआई टैग। आखिर जीआई टैग होता क्या है? तो जीआई टैग, जिसको हम भौगोलिक संकेतक के रूप में जानते हैं, एक ऐसा नाम या एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जैसे कांचीपुरम सिल्क का नाम सुना है आपने, दार्जिलिंग चाय का नाम सुना है। अच्छा, दार्जिलिंग चाय तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दार्जिलिंग चाय ही वो पहला एक प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहली बार हमारे देश में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग एक्ट 1999 के अनुसार जीआई टैग दिए जाते हैं और सबसे पहली बार दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे। हाँ, कल की क्लास में मैंने आपको जीके के क्वेश्चन नहीं कराए थे, आपने कमेंट कॉलम में भी नहीं कहा, इसका मतलब आप क्लास ही नहीं देखते हैं। ठीक है, मैंने कल क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि क्लास ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई थी, तो मैंने फिर क्वेश्चन स्किप कर दिए। ठीक है, चलिए फिलहाल आज बढ़ते हैं और आज क्वेश्चन करते हैं स्टैटिक जीके के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा हिकैटियस को। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो ये इरेटोस्थनीज इनका नाम है, ये ज्योग्राफिका के लेखक हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में गलती हो जाती है, तो इसलिए देख लीजिए 8 प्रकार के ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति ग्रह है। फिर वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह ही नहीं हैं? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ये बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके किसी भी प्रकार के कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगाता है? तो ये नेपच्यून है। फिर सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। कौन से? क्षुद्र ग्रह। फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो शुक्र को कहते हैं। फिर तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो यह है प्रकाश वर्ष। आइए जल्दी से इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्विक रिवीजन है। तो जल्दी से एक बार अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर करते जाइए। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। उसके बाद हम लोगों ने खूब सारे अवार्ड्स भी डिस्कस किए। फिर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो 2023 में होनी है, इसके शुभंकरण की घोषणा कर दी गई है, जो कि जूही है और ये एक हाथी है बेतला नेशनल पार्क का, जो कि झारखंड में पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जो कि 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 2016 से इस दिन की शुरुआत करी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विश्व छात्र दिवस, जो कि 15 अक्टूबर को मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर इस दिन को मनाया जाता है। फिर हम लोगों ने अगले डे को पढ़ा विश्व खाद्य दिवस, जो कि वर्ल्ड फूड डे के रूप में जाना जाता है। हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है भुखमरी को दूर करने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? अमेरिका में, और इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 19 फीट ऊंची प्रतिमा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे, इसके इतिहास को जाना, क्या ये बीमारी होती है इसको भी जाना, इसकी थीम को भी जाना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गोवा के काजू, जिसको कर्नेल भी कहते हैं, इसको भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। और इसके बाद हम लोगों ने जीके के कुछ 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट कॉलम में अपनी राय जरूर दिया करें। क्लास में कुछ नया ऐड कराना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट कॉलम में जाकर आंसर किया करें। आप ही दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये बताइए चैनल कैसे ग्रो करेगा? अगर आप डेली देखते हैं वीडियो को तो एक काम जरूर किया करें। पहली बात तो लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूला करें। मैं देखता हूँ आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, क्लास देख लेते हो लाइक करते ही नहीं हो। तो पहली चीज़ तो आप लाइक किया करें। दूसरी चीज़, आपको जो भी वर्क दिया जाए आप वर्क करते ही नहीं हैं। सारे लोग वर्क जरूर किया करें और वर्क करने के बाद कमेंट कॉलम में जाकर आंसर किया करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना, तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कम से कम
एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास के साथ जुड़ें और आपका अपना चैनल ग्रो कर सके। और अगर पहली बार चैनल में जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, इस संस्थान के माध्यम से लाइब्रेरी ओपन हो रही है उसको लेकर। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।